तो अब तक हमने इंग्लिश लिटरेचर के पीरियड में किया था एंग्लो सेक्शन पीरियड, जो फर्स्ट पार्ट आता है हमारा इंग्लिश लिटरेचर के अंदर और जिसको ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर भी बोलते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पीरियड आता है वो आता था एंग्लो नॉर्मन पीरियड। एंग्लो नॉर्मन पीरियड का जो टाइम है 1066 से 1350 यानी 1066 टू 1350। ये जो पीरियड है ये स्टार्ट होता है एट द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। बैटल ऑफ हेस्टिंग्स 1066 मेन जो यहीं से शुरू होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट हु इज नॉर्म्स। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है, द नॉर्म्स। fearless men, crushing after plunder and adventure in their Viking ships and bringing terror wherever they appeared। बहुत ही भयानक टाइप के लोग थे ये और जहाजों में लूटमार करते हुए घूमते रहते थे। लेकिन क्या हुआ, एक बार ये जो नॉर्मन थे ये पहुंच गए French coast. The Normans reached French coast and conquered the whole northern country। फ्रांस के अंदर पहुंचे, वहां पर इन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया, लूटमार की। लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ कि इन्होंने जो नॉर्मल लोग थे उनके साथ वहां पर शादी वगैरह की और वहीं पर रहना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, दे हैड डेवलप्ड विद इन ए सिंगल सेंचुरी इनटू द मोस्ट पोलिश्ड एंड इंटेलेक्चुअल पीपल इन ऑल यूरोप। ये बहुत ही सुधर गए, इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, काफी नॉलेज इन्होंने गेन की वहां पे फ्रांस के अंदर, और इन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज भी सीख ली क्योंकि वो वहीं पर रहने लग गए थे। इन्होंने रिलेशन स्थापित कर लिए थे वहां के लोगों के साथ। तो जो मेन टाइम था वो जहां से ये हमारा नॉर्मन पीरियड स्टार्ट हुआ है वो था एट द बैटल ऑफ हेस्टिंग 1066। द पावर ऑफ हेरोल्ड, इंग्लैंड के राजा थे हेरोल्ड, वो क्या हुआ, वाज ब्रोकन एंड विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी के जो ड्यूक थे विलियम वो वहां पर जीत गए, बिकम मास्टर ऑफ इंग्लैंड, और वो इंग्लैंड के राजा बन गए। तो क्या हुआ, जब एंग्लो सैक्सन और नॉर्मन मिले तो यहाँ पे जो पीरियड शुरू हुआ उसको बोला जाता है एंग्लो नॉर्मन पीरियड। यहाँ पर क्या है कि जो हमारी ओल्ड इंग्लिश थी, एंग्लो सैक्सन जो पीरियड था उसमें ओल्ड इंग्लिश यूज की जाती थी। तो अब उसके अंदर फ्रेंच का मिलन हो गया, यानी फ्रेंच जो लैंग्वेज है, जो नॉर्मल लोग थे उन्होंने को वो फ्रेंच का प्रयोग करते थे। तो जो अपर सोसाइटी थी वहां पे हमारे जो फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती थी और जो लोअर सोसाइटी थी वो ओल्ड इंग्लिश का प्रयोग करते थे। तो बहुत सारा प्रभाव है जो यहाँ पर इसका देखा गया। तो इसीलिए एंग्लो सैक्सन और जब नॉर्मन मिले तो इनका इस पीरियड का नाम रखा गया एंग्लो नॉर्मन पीरियड। लिटरेचर ऑफ द नॉर्मन पीरियड, इसमें मेन कौन कौन जो कैंडिडेट थे, जो हमारे पोइट्स थे वो कौन थे और उन्होंने क्या क्या चीजें लिखी। तो फर्स्ट है राइटर ऑफ एंग्लो नॉर्मन पीरियड जोफ्री ऑफ मॉनमाउथ, और एक दूसरे जो कैंडिडेट हैं वो है लेमॉन्ट बोल सकते हैं, नॉट ए लेमॉन्ट। वर्क्स, फर्स्ट वर्क्स, इसके अंदर ये चार ही मेन हैं जो हमारे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। हिस्टोरिया रिगम ब्रिटानिया बाय जोफ्री ऑफ मॉनमाउथ, सर गवाइन एंड द ग्रीन नाइट बाय अननोन राइटर, और सबसे मोस्ट जो पेपर में पूछी जाती है ये है ब्रूट बाय लेमन इन 1205। इसके बाद है कुर्सर मुंडी बाय अननोन राइटर। नेक्स्ट इसके अंदर 3 टाइप्स के जो हमारे प्लेस हैं वो लिखे गए। मिस्ट्री प्लेस बेस्ड ऑन बाइबल, मिरेकल प्लेस, लाइव्स ऑफ सेंट्स,
morality plays struggle between good and evil of man. और इस समय की जो खास बात है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज. यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज स्टार्ट हुई 1209 और जो दूसरी थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. टीचिंग existed in 1096 and developed rapidly from 1167.